रोज़ का वही नाश्ता एक ही टेस्ट से मन भर जाए, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हेलो मेरे प्यारे किचन एक्सपर्टों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं इस नाश्ते को कैसे बनाते हैं। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपके पास पहले आए। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बस घर के सामानों से ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाए। तो चलिए देखते हैं इस नाश्ते को कैसे बनाते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा सा परात यानी कि गमला ले लिया है। अब इसमें हम 2 कप चावल के आटे को इसमें डाल देंगे। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने चावल के आटे का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब हम इस गमला में यानी परात में चावल के आटे को डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 1 कप शुगर यानी कि चीनी। तो चीनी कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 कप चावल के आटा में 1 कप चीनी डाला है। तो इस तरह से हम चावल के आटे में चीनी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 3/4 कप घी डाल देंगे। आप चाहे तो घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि ये बिहार की पारंपरिक रेसिपी है, इसमें यहाँ पे घी का ही यानी देसी घी का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घी या रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। उसके बाद 1 स्पून ले लेंगे और अच्छी तरह से हम चावल के आटे में घी को मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो हमने यहाँ पे सूखे नारियल को इस तरह से बारीक बारीक सा काट लिया है। तो यहाँ पे हम इसमें सिर्फ सूखे नारियल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको और ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप घी, ड्राई फ्रूट्स, आटे को मिक्स करने के लिए या तो आप चम्मच का इस्तेमाल कर ले, या फिर आप इस तरह से हाथ का इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरह से घी को हम आटे में मिक्स कर लेंगे। यानी हमें खास्ता टाइप में इसे बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हम हाथ का इस्तेमाल करते हुए ड्राई फ्रूट्स, घी, आटे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से जब हम आटा को हाथों के मुट्ठी में बांध कर देखेंगे तो ये बंध जाए तो समझ जाए कि घी अच्छी तरह से आटा में मिक्स हो चुका है। तो लीजिए हमने अच्छी तरह से घी को आटा में मिक्स कर लिया है यहाँ पे, ये देखिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस आटे को गूंथने के लिए हम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले से ही गर्म पानी कर लिया था। तो अब यहाँ पे हम 2 कप चावल का आटा लिया है। तो यहाँ पे हम 2 कप गर्म पानी डालेंगे। यानी कि आप जितने कप आटा ले उतने कप यहाँ पे हमें गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। हमें एकदम गर्म पानी चाहिए, खौलता हुआ पानी चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए हमने यहाँ पे 2 कप आटे के लिए 2 कप गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। यानी कि आप जिस भी कटोरी या फिर मेज़रमेंट कप का इस्तेमाल करें, उसी बर्तन का हम पानी के लिए भी मेज़रमेंट करेंगे। तो 2 कप गर्म पानी डालने के बाद, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ही गर्म है, तो अभी यहाँ पे हम हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 स्पून ले लेंगे और उससे हम इस तरह से पानी में आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ी देर बाद पानी को आटा में मिलाने के लिए स्पून से आप इस तरह से चलाएंगे तो ये थोड़ी देर के बाद ये ठंडी हो जाएगी। तो जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम यहाँ पे हाथ का इस्तेमाल करते हुए इसे गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हो थोड़ी देर बाद आटा ने पानी को अच्छी तरह से एब्जर्व कर लिया है। हमें बस उतने ही पानी में आटा को गूंथ कर तैयार करना है, बिल्कुल भी अब अलग से हमें पानी नहीं डालना है। तो चलिए आटा ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे हम हाथ का इस्तेमाल कर लेते हैं इसे गूंथने के लिए, ये देखिए। तो अब अच्छी तरह से हम इसे गूंथ लेंगे। जिस तरह से आप रोटी के आटा गूंथते हो बस उसी तरह हमें गूंथ कर तैयार कर लेना है। यानी आटे को लगा लेना है बस इस तरह से हाथ का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे बिल्कुल भी पानी का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस इसी तरह हम इस तरह से आटा को मिलाते हुए हम हाथ का इस्तेमाल करते हुए आटा को लगा लेंगे, यानी कि गूंथ कर तैयार कर लेंगे।
तो देखिए आटा गूंथ चुका है। अब यहाँ पे हम इसे ढक कर रख लेते हैं। तो इसे हम बनाने के लिए यहाँ पे जालीदार बर्तन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम जालीदार वाले बर्तन ले लेंगे, या फिर ये आटा चालने वाला जो चलनी होती है उसका आप इस्तेमाल कर ले। तो यहाँ पे हम जाली वाले बर्तन ले लेंगे, या प्लेट या कोई सा भी जाली वाला बर्तन हो आपके पास अवेलेबल, इस तरह से ले ले। और यहाँ पे हम हल्का सा ऑयल या फिर घी इस तरह से चारों तरफ लगा लेंगे, जिससे कि जब इसमें हम इस नाश्ते को रखकर स्टीम करें तो ये ना चिपके। अब यहाँ पे हम हाथ में हल्का सा घी लगा ले या फिर ऑयल लगा ले। उसके बाद थोड़े थोड़े आटा हम इस तरह से ले लेंगे और इस तरह से मुट्ठी से बाइंड करते हुए हम इसको शेप दे देंगे। आप अपने मनपसंद के मुताबिक कोई सा भी शेप में आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरह से बाइंड करके थोड़ा से लंबे आकार में इस तरह से हमने इस नाश्ते को शेप में दिया है, ये देखिए। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरह से इस नाश्ते को शेप दिया है। तो सारे नाश्ते को हम इसी तरह थोड़े थोड़े आटे ले लेंगे और इस तरह से मुट्ठी में बाइंड करते हुए इस तरह से लंबे शेप में कर लेंगे, और दोनों किनारी से हम हल्का हल्का सा ये पतला कर लेंगे और बीच से हम हथेली से दाबकर इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम फिर से थोड़े से आटा ले लेंगे और इस तरह से हाथों से बाइंड करते हुए लंबे आकार में देते हुए हम इस तरह से शेप दे देंगे। उसके बाद हम हथेलियों का इस्तेमाल करेंगे और हथेलियों से प्रेस करते हुए इस तरह से हम प्रेस कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें बनाकर तैयार करना है। कुछ लोग इसे स्क्वायर शेप में भी बनाते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना लें। तो बना कर हम इस तरह से जालीदार वाले बर्तन में हम डाल देंगे, जितने इस बर्तन में एडजस्ट हो, और बाकी के बचे हुए हम बनाकर एक प्लेट में डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने बनाकर प्लेट में रख लिया है। तो चलिए अब हम इसे स्टीम कर लेते हैं। ये देखिए जालीदार वाले भी बर्तन में हमने बनाकर रख लिया है और अलग से प्लेट में भी बनाकर रख दिया है। तो चलिए अब हम इसे स्टीम कर लेते हैं। स्टीम करने के लिए हमने यहाँ पे गैस पे पहले ही पानी को डाल दिया था बॉईल होने के लिए। तो पानी बॉईल हो चुका है, ये देखिए, यानी कि खौल चुका है। तो अब यहाँ पे हम ये जालीदार वाले बर्तन को इसके ऊपर हम डाल देंगे और ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए हम इसे कुक कर लेंगे। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 5 मिनट में ये बनकर तैयार होगा। तो चलिए ढक्कन लगा देते हैं, मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं। तो 5 मिनट हो चुका है। चलिए अब हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। तो ढक्कन हटा लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक फोर्क ले लेंगे और उसे हम इस तरह से, ये देखिए, इस फोर्क का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से अंदर डालेंगे। अगर फोर्क में आटा ना लगे तो समझ जाए ये स्टीम हो चुका है अच्छी तरह से। तो ये स्टीम हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल स्टीम हो चुका है। इसे हम इस पतीले पर से हम हटा लेते हैं और इसे अभी हम नहीं निकालेंगे इसमें से। 1 से 2 मिनट के बाद ये जब हल्की ठंडी हो जाए तभी हम इसमें से रिमूव करेंगे, यानी कि निकालेंगे। तो 1 से 2 मिनट हो चुका है। उसके बाद ये थोड़ी देर के बाद अपने से ये अलग होने लगेगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है और इसे हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे, सजाकर निकालेंगे, जिससे कि ये देखने में अच्छा लगे। तो एक एक करके हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर नहीं रखेंगे, क्योंकि ये अभी गर्म है। अगर एक दूसरे के ऊपर आप इसे डाल देंगे तो एक दूसरे के साथ ये चिपक जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ये देखने में। तो इस तरह से आप सजाकर निकालें, यानी कि हमें एक एक पीठे को अलग अलग निकाल लेना है। गर्म में अगर एक के ऊपर एक आप डाल दोगे तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आप फैला कर डालें। तो हम इस नाश्ते को, यानी कि पीठे को, चावल के आटे के पीठे को हम अच्छी तरह से इस तरह से फैलाकर निकालेंगे और बाकी के जो हमने बनाकर प्लेट में रखा था उसे भी हम सेम स्टेप फॉलो करते हुए स्टीम करेंगे। तो फिर से हम यहाँ पे हल्का सा घी इस तरह से चारों तरफ फैलाकर लगा लेंगे। उसके बाद हमने जो प्लेट में बनाकर रखा था पीठा, उसे इस तरह से इस बर्तन में फिर से हम लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद उसी पतीले पर जिस पे हमने पहले स्टीम कर लिया था उसी पे हम डाल देंगे और ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए इसे भी हम स्टीम कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। तो 5 मिनट हो चुका है, ये भी अच्छी तरीके से स्टीम हो चुका है। तो चलिए अब इसे भी हम निकाल लेते हैं उसी प्लेट में। ये देखिए हमने यहाँ पे निकाल लिया है सारी चावल के पीठे को, यानी इस नाश्ते को हमने निकाल लिया है।
आई होप आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।